गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चुनौती लोकतंत्र में दिखाई देती है और किस तरह से उस चुनौतियों का सामना सरकार के द्वारा किया जाता है, उसके विषय में मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। तो चुनौती का अर्थ होता है कठिनाई। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनौती भी कठिनाई होता है और उन्हीं कठिनाइयों से लोकतंत्र में जो विद्यमान है कठिनाइयाँ, ठीक ना, उन्हीं कठिनाइयों पर किस प्रकार से विजय प्राप्त किया जाए, यही क्या है, एक चुनौती है। लोकतंत्र में सरकार के लिए ये एक चुनौती है। तो वो आपको हर जगह दिखाई देगा, किस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए, किस प्रकार से लोकतंत्र में जो समस्याएं हैं उससे निपटा जाए, जो भेदभाव की स्थिति है लोकतंत्र में, या जो सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, विस्तारवाद है, इन सब चुनौतियों से किस प्रकार से उन चुनौतियों का किस प्रकार से निपटारा किया जाए, या उन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया जाए ताकि वो चुनौतियाँ जो हैं वो देश से समाप्त हो जाए। तो इसमें सबसे पहले की चुनौती क्या होती है? तो इन सब चुनौतियों का सामना सरकार के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, इसी के विषय में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, ये है कि चुनौती की अवधारणा क्या है। चुनौती की अवधारणा का मतलब होता है कि चुनौती मीन्स होता है कठिनाई, और देश में जो व्याप्त कठिनाइयाँ हैं उसे गवर्नमेंट जो है किस प्रकार से उसका सामना करती है, यही चुनौती है। और उस चुनौती का किस प्रकार से, उस कठिनाइयों का किस प्रकार से समाधान करती है लोगों को एक साथ लेकर, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र में। क्योंकि लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो ये भी एक चुनौती है कि हम सबको साथ लेकर कैसे चलें, कैसे आगे बढ़ें, ये चुनौती है। तो इन्हीं चुनौतियों का सामना लोकतंत्र में होता है। अब इसमें देखिए कुछ है कि बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। बुनियादी आधार मीन्स हर एक व्यक्ति को की बुनियादी ज़रूरतें हैं, ठीक ना, और ये सब बुनियादी ज़रूरतें या आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, जब हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। और लोकतंत्र को आधार बनाना भी आवश्यक है, ठीक ना। लोकतंत्र ही जो है वो किसी भी ढांचे को मजबूत कर सकता है। तो इसमें यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये चीज़ें जो है, मतलब ये दुनिया के लगभग 1/4 जो भाग है देश में, अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करना भी एक चुनौती है। जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक शासन है, निरंकुश शासन है, राजशाही शासन है, वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करना भी एक चुनौती है। तो इससे जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो एक बुनियादी ढांचा तैयार होता है, जहाँ पे जनता जो है अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने रख सकती है। तो ये बुनियाद कब शुरू होगी, जब किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना हो। तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती मतलब कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती, और यदि लोकतंत्र है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए, ये भी आवश्यक है। इसकी भी एक चुनौती है कि लोकतंत्र को हम मजबूत कैसे करें, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह से विस्तार की चुनौती। विस्तार मीन्स लोकतंत्र में ये भी संस्थाएं खोली जाती हैं ना, संस्था है, कई तरह से निजी व्यवस्थाएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार को मजबूत करने की चुनौती है। जो लोकतंत्र में स्थानीय सरकारें शासन करती हैं, उनको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, वो किस प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें, कहाँ तक उन पे एक नियंत्रण रखते हुए स्थानीय
स्थानीय सरकारों पर नियंत्रण रखते हुए उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ये सब चीज़ें भी लोकतंत्र में एक चुनौती है। तो इन्हीं चुनौतियों का, ठीक है, तो इन्हीं चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ता है। और ये भी है कि लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत ये है कि विभिन्न सामाजिक समूहों और संस्थाओं में कोलैबोरेशन करना, सब एक साथ मिलकर कार्य करें। जितनी भी संस्थाएं हैं या सामाजिक समूह हैं वो लोग मिलजुल कर कार्य करें, आगे बढ़ें, ये भी एक चुनौती है। तो ये सब चुनौतियों का सामना जो है लोकतंत्र में होता है, ठीक ना। कई मुद्दे हैं लोकतंत्र में, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका सामना सरकार को करना पड़ता है। जैसे बेरोजगारी एक समस्या है, ठीक ना, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, ये सब भी देश के लिए चुनौती है। और इसका किस प्रकार से विस्तार किया जाए, या विस्तारवाद का मतलब है कि इन सामाजिक समूहों को कितना फैलाया जाए, कितनी स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन ये सब जो है बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उस पर भी अंकुश लगाना आवश्यक है, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, ठीक है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये सब चीज़ें होना आवश्यक है कि कोई भी सरकार, यदि किसी भी देश में जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ पे सबसे पहले ये व्यवस्था बनानी है कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए, ठीक है। तभी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं या बुनियादी आधार है, वो मजबूत होगा जब किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन चलाई जाती है। और उस शासन व्यवस्था में जनता जो है गवर्नमेंट पे, ठीक ना, सरकार पे एक अंकुश लगाती है। नियंत्रण के द्वारा सरकार पे नियंत्रण रखते हुए सरकार को वो काम करना पड़ता है। कोई भी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, आवश्यकता है या समस्याएं हैं, उसको जनता को देखते हुए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो कार्य करती है। और जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ पे इन सब चीज़ों पर नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये सबसे बहुत बड़ी चुनौती है लोकतंत्र में, लोकतंत्र को मजबूत करने की। मजबूत कैसे होगा? लोकतंत्र में भी ये भी है कि जो नौकरशाह है, नौकरशाह जो या फिर गवर्नमेंट है, कुछ अमीरों के या पूंजीपति वर्ग के उसमें अधीन काम करते हैं, उनके नियंत्रण पे कार्य करते हैं। तो इस नियंत्रण को भी समाप्त करना है। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है लोकतंत्र में ना अमीर के लिए होती है ना गरीब के लिए, वो सबके लिए होती है, सबके लिए समान कार्य करती है। तो किसी के नियंत्रण में रहते हुए कार्य सरकार को नहीं करना है। और ये भी जरूरी है, इस पर भी लगाम लगानी जरूरी है। ये भी देश के लिए चुनौती है कि किस प्रकार से हम नौकरशाह या अफसरशाही से या फिर सरकार से पूंजीपति वर्ग को अलग करें, अमीरों को अलग करें, उनके नियंत्रण को समाप्त करें। क्योंकि सरकार में पूंजीपति वर्ग का बहुत बड़ा हाथ होता है। सरकार को स्थापना में पूंजीपति वर्ग का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसको आवश्यकता है समाप्त करने की। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र को मजबूत कैसे करेंगे? भ्रष्टाचार को समाप्त करके, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करके, एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करके, जो जनता के द्वारा स्थापित की गई हो। तो इस तरह से हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन ये भी क्या है? एक चुनौती है। फिर है राजनीतिक सुधार की चुनौती, राजनीतिक सुधार करने की चुनौती। ये क्या है राजनीतिक सुधार? देखिए, राजनीति में भी बहुत ढेर सारे समस्याएं हैं।
राजनीति में भी बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको लोकतंत्र में सामना करना पड़ता है। जैसे राजनीति में कई दलों की पार्टियां होती हैं, कई दल उसमें रहते हैं, तो उन पे किस प्रकार से नियंत्रण लगाया जाए, वो कोई भी दल गलत तरीके से कार्य न करे, ठीक ना। सरकार पे नियंत्रण रखे, अंकुश लगाए, सरकार को स्वच्छंद न छोड़े। गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है या शासन में जो भ्रष्टाचार है राजनीति के अंतर्गत, उसको समाप्त किया जाए। ये सब चीज़ें भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। गलत तरीके से कोई भी निर्णय यदि राजनीति में लिया जाता है तो इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है, चाहे वो आर्थिक रूप से लिया गया निर्णय हो या राजनीतिक रूप से लिया गया निर्णय हो। ये जरूरी है कि किस प्रकार से हम राजनीति में एक पारदर्शिता रखते हुए, कोई भी राजनीति में कोई भी कार्य करना है तो उसमें पारदर्शिता रखनी है, क्रिस्टल विजन होना चाहिए ताकि वो सभी लोग देखें, ठीक ना। जो भी राजनीति के अंतर्गत कार्य किया जा रहा हो वो जनता तक संदेश पहुंचे। गलत तरीके से लिया गया निर्णय या गलत तरीके से किया गया कार्य पूरे देश के लोकतंत्र को प्रभावित करता है, तो इसको भी, इसमें भी ध्यान देना आवश्यक है। राजनीति सुधार की आवश्यकता है क्योंकि राजनीति में बहुत ढेर सारी कमियां हैं, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो राजनीतिक सुधार एक हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है। और ये भी आवश्यकता है कि सरकार को दिशा निर्देश दिया जाए या राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश दिया जाए, वो किस प्रकार से अपने कार्यों को करें, ठीक ना। अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जो गलत तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं उसको हतोत्साहित किया जाए, क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि जो भी राजनीतिक निर्णय लिया जाएगा वो पूरे देश को प्रभावित करेगा। तो इसके लिए और इस पे अंकुश कौन लगा सकता है? लोकतंत्र में जनता लगा सकती है। इसी के लिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार एक विधेयक पास करके, पारित करके सूचना का अधिकार पारित किया गया है और ये सभी को अधिकार है राजनीति से संबंधित या प्रशासन से संबंधित या किसी भी विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने का। यदि कहीं भी किसी भी तरह का कोई गलत कार्य हो रहा है तो आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आवश्यक है। ये भारत में 2005 में लागू हुआ, ठीक ना। 2005 में ये लागू किया गया था भारत में। तो ये सब सूचना का अधिकार क्यों लागू किया गया? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राजनीति पे अंकुश लगाने के लिए, शासन पे अंकुश लगाने के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए, नियंत्रण के तहत कार्य करने के लिए। तो ये बहुत देश के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है सूचना का अधिकार, जिसका सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों ये कई चुनौतियां हैं लोकतंत्र में और लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश में जानती हैं लोकतंत्रात्मक सत्ता है और इसको मजबूत हम कर सकते हैं अपने निर्णय के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, एक अच्छे तरीके से कार्य करके। और जो समस्याएं हैं, सांप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, ये भी हमारे देश के लिए चुनौती है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जहाँ पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाएगा, जहाँ क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ पे लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो लोकतंत्र में सभी को मिलकर
सभी को साथ लेकर कार्य करना होता है। तो इस तरह से लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी उसके विषय में मैंने आपको बताया। आप ध्यानपूर्वक इस लेसन को तैयार कर लेंगी, लोकतंत्र की चुनौतियों को, और इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्लास में भी पूछ सकती हैं और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकती हैं। बच्चों, इस लेसन को भी तैयार कर लेंगी और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।